हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जो इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वो है आपका एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारे सेल में वो है आपका सेल एडिशन मॉलिक्यूल। यानी कि ये वो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं जो आपका एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स को आपके सेल के इनर इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं एडिशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपके जो सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेशंस भी कर पाते हैं और वो एक दूसरे से इंट्रिकेट इंट्रैक्शन कर पाते हैं और आपके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्सचेंज कर पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसकी कैटेगरी कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल की कितनी कैटेगरी होती है। अगर आप इसकी जनरल कैटेगरीज़ की आप बात करते हैं तो वो आपकी 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज़ कैडरिन, सेकंड इज़ आईजी सुपर फैमिली, थर्ड इज़ सेलेक्टिन एंड लास्ट वन इज़ इंट्रिगिन। जो सबसे पहली कैटेगरी हम इसमें आज डिस्कस करेंगे वो है आपका कैडरिन फैमिली। तो कैडरिन जो है वो ड्राइव्ड हुई है कैल्शियम डिपेंडेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये ऐसी फैमिली होती है जो पूरी तरीके से अपने फंक्शन के लिए कैल्शियम आयंस पे डिपेंडेंट रहती है। और जनरली जो आपके एडहेर जंक्शंस होते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपने जंक्शंस पे ही बनाऊंगी। तो एडहेर जंक्शंस जो होते हैं वहाँ पे आपका ये कैडरिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इसके जो 2 डोमेन होते हैं, जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है वो आपका ईसीएम से कनेक्ट रहेगा और जो साइटोप्लाज्मिक टेल रहती है वो आपके सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को सिग्नल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। अगर आप मैंने जैसे बताया कि ये नॉर्मली एडहेर जंक्शंस में कैडरिन प्रेजेंट रहती है, तो ये यहाँ पे आपके 2 जंक्शंस हैं। वन इज़ एडहेरिन जंक्शन एंड अदर इज़ डेस्मोसोम जंक्शंस। तो एडहेरिन जंक्शंस में भी आपको जो बीच में ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है वो कैडरिन है। सेम इसी तरीके से डेस्मोसोम्स में भी जो सेंटर मोस्ट पार्ट है जो ईसीएम मैट्रिक्स को क्रॉस करके बना होता है, 2 सेल्स को देख रहे हैं आप जिस तरीके से कनेक्टेड है, इसमें कुछ कैडरिन सेल नंबर फर्स्ट से जा रही है, कुछ कैडरिन सेल नंबर 2 से आकर इंटरकनेक्ट करें। तो इस तरीके से ये कैडरिन जो है एक तरीके से एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो 2 सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है ताकि वो अपने सिग्नल्स को एक्सचेंज कर सकें। और ये ईसीएम्स के जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनको सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। तो एडरिन जंक्शन में जो इसको कनेक्ट करता है साइटोस्केलेटन से वो होता है कैटेनिन। कैटेनिन आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 उसमें यूनिट होती है, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा यूनिट होती है वो कैडरिन से बाइंड होती है और जो अल्फा यूनिट होती है वो एक्टिन से बाइंड रहती है। तो ये हो गया एडरिन जंक्शन। सेकंड होता है डेस्मोसोम जंक्शन। तो वहाँ पे आपका जो साइटोस्केलेटन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है एक्टिन फिलामेंट की जगह पे, और बीच में इसमें भी कैडरिन ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे कैटेनिन की जगह पे डेस्मोप्लैंकिन जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये वाला आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पार्ट रहेगा उस पे आपका डेस्मोप्लैंकिन्स रहेंगे। तो डेस्मोप्लैंकिन एक तरफ आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट रहेंगे और दूसरी तरफ आपका कैडरिन से कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरीके से ये 2 जंक्शंस जो होते हैं वो कैडरिन प्रोटीन उसमें आपका एडहेरेशन मॉलिक्यूल्स की तरह काम करती है। सेकंड जो कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका सेलेक्टिन। सेलेक्टिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कैडरिन जो है आपके 3 टाइप की हो सकती है, जिसमें ई कैडरिन, एन कैडरिन और पी कैडरिन आती है। ई मतलब होता है एपिथेलियल सेल्स में जो प्रेजेंट रहेगी सरफेस पे, एन मतलब जो न्यूरल सेल पे, और पी मतलब जो प्लेसेंटा पे प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सेलेक्टिन प्रोटीन। आपको सेलेक्टिन दिखाई दे रहा होगा एडिशन मॉलिक्यूल। ये भी 3 तरह के होते हैं जस्ट लाइक कैडरिन, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो पी, ई और एल होती है। पी सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और एल सेलेक्टिन। इसमें आपका एक बिल्कुल टर्मिनल जो रहेगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करने की साइट रहती है। इसको हम लोग लेक्टिन साइट भी बोल सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग साइट्स भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह का आप बता सकते हैं ये प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट को बाइंड कर रही है अपने सरफेस पे, तो ग्लाइकोप्रोटीन की कैटेगरी है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एल सेलेक्टिन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और जो ग्रेनुलोसाइट्स के ऊपर मिलती है। ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें मोनोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट के ऊपर जो सेलेक्टिन मिलता है वो एल टाइप का होता है। इसमें सबसे लार्जेस्ट होती है वो पी होती है
और जो आपके माइक्रो वेसल्स के ऊपर मिलेगी या जो आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के थ्रू जो अपना आपको एक्टिव करती है, वो आपका ई सेलेक्टिन होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन्फ्लामेशन में क्या सेलेक्टिन का रोल रहता है। तो जनरली जब कोई इंजरी होती है, कोई टिश्यू रैप्चर्ड होता है, तो वहाँ पे दो तरह की बॉडीज़ वहाँ से रिलीज़ होती हैं। वन इज़ कॉल्ड आपका WPBS, जिसको हम लोग आपका वेलिब्रेंड फैक्टर्स भी बोलते हैं, जो बहुत सारे ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिलीज़ करता है, जिससे हीमोस्टैटिस कंडीशन, यानी कि जो ब्लड है वो आपका वेसल से बाहर ओवरफ्लो नहीं करेगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा इससे जो निकलता है वो आपका पी सेलेक्टिन होता है। पी सेलेक्टिन आपको बताया था मैंने, लार्जेस्ट फैमिली होती है, तो इन सेलेक्टिन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है और ये फिर एक्सप्रेशन में हेल्प करती है ई सेलेक्टिन्स की। जो मैंने आपको बताया, ई सेलेक्टिन बहुत सारे माइक्रोवेसल्स के ऊपर अटैच रहती है, जिससे आपका हिस्टामिन और थ्रोम्बिन रिलीज़ होंगे। हिस्टामिन आपको पता है ये आपका एक इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट है, जिससे इन्फ्लामेशन एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, ताकि हमारी बॉडी को पता चल सके कि कहाँ पे इंजरी हुई है, हमें वो सिग्नल मिल सके इन्फ्लामेशन के थ्रू। और सेकंड इज़ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपको पता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो सेलेक्टिन है ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म ब्लड की, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग जो पढ़ते हैं वो है IG सुपर फैमिली। तो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, जो कि एंटीबॉडी में जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये दो तरह के बाइंडिंग दिखाता है, वन इज़ होमो एंड अदर इज़ हेट्रो। तो होमो इंटरेक्शन मीन्स जहाँ पे दोनों IG सुपर फैमिली के ही मेंबर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और हेट्रो मीन्स जहाँ पे जो एडेरेशन मॉलिक्यूल होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स के ऊपर दोनों ही IG सुपर फैमिली के मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे आपका ICAM होता है, ICAM जो है इंट्रासेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल होता है, और इसके साथ अगर आपका इंट्रीगिन, जो कि एक दूसरी कैटेगरी है आपके एडिशन मॉलिक्यूल की, ये दोनों अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हेट्रो इंटरेक्शन बोला जाता है। सबसे ज़्यादा मेंबर किसी फैमिली में अगर कोई पूछे तो वो IG सुपर फैमिली के अंदर है, सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। और जनरली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें एंटीजन प्रेजेंटेशन, तो व्हाट इज़ एंटीजन प्रेजेंटेशन, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको हमारे इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक मैकेनिज़्म होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, जिसमें आपके एंटीजन के कुछ प्रोटीन्स वगैरह को जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल हैं वो अपने ऊपर एक्सप्रेस करते हैं, ताकि जो T सेल्स होती हैं वो उसे रिकग्नाइज कर सकें। इसके बारे में हम लोग अपनी इम्यूनोलॉजी की जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं डिटेल में बताऊँगी। तो उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल एडिशन और साइटोकाइन रिसेप्टर्स की तरह भी IG सुपर फैमिली बिहेव करती है। स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो इसमें कुछ वेरिएबल रीजन रहेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी में जिस तरह का पार्ट रहता है कि वेरिएबल जो कि एंटीजन्स के अकॉर्डिंग या बाइंडिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल रहते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनके ऊपर एंटीजन या बाइंडिंग मॉलिक्यूल के डाइवर्सिटी का इफेक्ट नहीं आता, उन्हें कांस्टेंट रीजन्स कहते हैं। तो इस तरह के जो सुपर फैमिली एडिशन मॉलिक्यूल में होती है उसमें कांस्टेंट रीजन 7 तक होते हैं और वेरिएबल जो है 9 तक रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली जो है एडिशन मॉलिक्यूल की वो है इंट्रीगिन फैमिली। तो इंट्रीगिन जनरली जो है आपका टाइट जब कोई सेल एसोसिएट होती हैं, दो सेल जो टाइटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो एडिशन मॉलिक्यूल काम करता है वो इंट्रीगिन है। जैसे अगर कोई ल्यूकोसाइट ब्लड की जो सेल्स हैं वो आवा किसी एंडोथेलियल सेल से इंटरेक्ट करने के लिए बिल्कुल आई हुई हैं, बिल्कुल प्राइमरी स्टेट में है, तो वहाँ पे जो इनके सरफेस में इंटरेक्शन होगा वो सेलेक्टिन के थ्रू होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ETC है और देन ये ल्यूकोसाइट की मेम्ब्रेन है, तो उसके सरफेस पे जो एडिशन मॉलिक्यूल है वो सेलेक्टिन है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के थ्रू ये ETC रिसेप्टर से उनसे बाइंड कर रही है। लेकिन जब ये एसोसिएशन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है और बहुत टाइटली एसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ पे जो कैटेगरी है वो इंटीग्रिन से रिप्लेस हो गई है ल्यूकोसाइट्स के ऊपर, और यहाँ पे ETC का जो यानी कि एंडोथेलियल सेल
का जो इस पे काम करेगा एडिशन मॉलिक्यूल, वो अब सेलेक्टिन की जगह पे ICM आ गया। तो ETC ने आपका ICAM और ल्यूकोसाइट ने अपना इंटीग्रेट किया। तो आपको मैंने यहाँ पे जैसे बताया भी था, ये आपका हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है। तो इंटीग्रिन आपका जनरली ट्रांसमेम्ब्रेनल रिसेप्टर्स होते हैं और ये किसी पर्टिकुलर सेल को उसके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड करने में हेल्प करते हैं, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, साइटोस्केलेटन्स को ऑर्गेनाइज करने में या उनको वर्क करने में ये हेल्प करते हैं। एनिमल्स में एनिमल सेल्स में इंट्रीगिन मिलते हैं, लेकिन प्लांट्स में इंट्रीगिन जैसे रिजेंबल करने वाले कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिनको हम इंट्रीगिन लाइक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि कौन से इंट्रीगिन ECM से बाइंड करते हैं, तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ECM के कंपोजिशन बताया था, तो वहाँ पे मैंने फाइब्रोनेक्टिन के बारे में बताया था, कोलेजन्स के बारे में बताया था, लैमिनिन के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाके वो वीडियो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ECM की ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मिलती हैं और इनसे हमारा इंट्रीगिन जो है बाइंड करता है। तो फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन, लैमिनिन, ये आपके ECM मैट्रिक्स में मिलने वाली प्रोटीन है। और सीरम में जो हमारे ब्लड का जो रिमेनिंग येलोइश पार्ट होता है, उसमें जो इंट्रीगिन से बाइंड होने वाली प्रोटीन है, वो आपका विट्रोनेक्टिन है। तो ये कुछ इससे एसोशिएट होने वाली प्रोटीन के एग्जांपल हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडिशन मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो एडिशन मॉलिक्यूल की 4 कैटेगरी हैं, जिसमें कैडरिन, IG सुपर फैमिली, सेलेक्टिन और इंट्रीगिन आते हैं। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ भी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।